सो पेज नंबर 94 पे गिवन है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। द पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी रूल्स। जीएसटी रेट्स applicable to composite dealers are as follows. GST rates for composite scheme. Serial number 1, restaurant. If restaurant is supplier, GST rate will be 5%, CGST and SGST will be 2.5% each. Okay. Second, manufacturer and traders. GST rate is 1%, 0.5% CGST, 0.5% SGST. Some rules for composite dealers. Composition dealers cannot collect tax from the customers, hence they cannot issue tax invoices. They have to give bill of supply. Composition dealers should file the return quarterly, every 3 months. Composition dealers cannot sell goods outside the state. Okay. Interstate sale is not allowed, but they can purchase goods from the other state. Composition dealers cannot avail the benefits of income tax credit, क्योंकि टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो ग्राहक से ये वसूल भी नहीं सकते, तो इनकम टैक्स क्रेडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. On the signboard of the shop, he should mention composition taxable person. On the bill of supply, it is mandatory to print composition taxable person not eligible to collect tax on supplies in bold letters. Features of GST. Many indirect taxes are subsumed under the GST. नो डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सभी जगह पे एक ही प्रकार का टैक्स लगता है. ओके. स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर्स. GSTIN होल्डर्स नीड्स टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स एंड शुड पे GST इन टाइम. ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन. अलग अलग स्टेट में क्या होती थी, अलग अलग टाइप के टैक्स लग जाते थे. ठीक है, तो महाराष्ट्र में कुछ अलग टैक्स होगा, मध्य प्रदेश में अलग, साउथ के स्टेट्स में अलग. तो अब जीएसटी की वजह से क्या है कि सभी जगह एक ही प्रकार का टैक्स है. ओके. सबके सब किस में आ जाते हैं, जीएसटी में. सो ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन, पारदर्शिता आ गई है. ठीक है. दिस टैक्स सिस्टम इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, हैंस द प्राइसेस आर कंट्रोल्ड. Increase in quality of goods and services as they are globally competitive, क्योंकि प्राइसेस अगर कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है, तो उनकी क्वालिटी उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी हम कंट्रोल कर पाएंगे और वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगी. देन बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. Technology driven tax system leads to speedy decisions. Goods and services tax system is a dual model as equal amount of tax is levied by central and state government. मतलब कि ड्यूअल मॉडल है, इसमें सेंट्रल को भी टैक्स जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है. कितना, इक्वल अमाउंट. ओके. से 12% है तो 6% CGST से 6% SGST बनता है. 18% GST है तो 9% CGST, 9% SGST बनता है. ओके. तो ये थे फीचर्स ऑफ GST. पेज नंबर 95 में टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर GST गिवन है, जिसमें से कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं CGST, SGST एंड UTGST हमने निकाला है. ठीक है.
टैक्स लिवाइड फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट, मतलब केवल स्टेट में ही वो ट्रेडिंग होगी। ओके। दूसरा कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था फॉर दोज GSTIN holders whose annual turnover is between 20 lakhs to 1.5 crore. They pay CGST and HGST with special rates। ठीक है, इसे जस्ट पहले हमने कवर किया है। तीसरा जो है वो IGST, टैक्स लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रेडिंग, मतलब अलग अलग राज्यों के बीच में अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र की है और वो किसी दूसरे अदर स्टेट के साथ में बिजनेस करती है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एनीथिंग, तो वहाँ पे लगता है IGST। पेज नंबर 96, IGST, इंटीग्रेटेड GST फॉर इंटर स्टेट ट्रेड। When trading of goods and services takes place between two or more states, the GST is levied only by the central government and it is termed as IGST. Hence the total amount is paid to the central government। मतलब दो राज्यों में रहने वाले लोग अगर व्यापार करते हैं तो IGST लगता है और वो पूरी रकम किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। Suppose if a trader buys goods from another state and sells them in his state, then let us see how he can avail of the ITC, income tax credit, which he has paid as IGST at the time of purchase. For example, trader M of Maharashtra purchased scooter parts for rupees 20,000 from trader P of Punjab and paid tax of 5,600 as IGST. GST rate is 28% to the trader P. Trader M sold this part to local consumers for rupees 25,000 and collected 7,000 GST at the rate of 28%, bifurcated as CGST 3500 or SGST 3500. Okay. At the time of paying taxes to the government, see how to take ITC of 5,600। ओके, क्योंकि यही उसने एज अ IGST पे किया है। तो टोटल GST पेएबल कितना होगा? सो टोटल GST पेएबल कैसे निकालेंगे? SGST और CGST दो अलग अलग देने पड़ते हैं। फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ IGST, फर्स्ट रेफरेंस टू बी गिवन to pay the liability of IGST, then CGST and remaining amount can be utilized to pay SGST. Here there is no IGST during the sale of trader M, so the first credit is used for CGST and then for SGST. So जो ITC होगा वो पहले CGST माइनस करेंगे उससे, मतलब टोटल कितना है? 5600 में से जो CGST है, ओके, वो कितना है? 3500। 3500 जब वो CGST पे कर रहा है, 3500 SGST पे कर रहा है, तो ये 5600 में से पहले CGST माइनस हो जाएगा। ओके, तो CGST जो पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ज़ीरो होगा, क्योंकि IGST भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। तो बचा हुआ रकम कितना है? 3500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, ये जो 2100 रुपये है ये फिर SGST से माइनस होता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है SGST पेएबल आउट ऑफ 5600 क्रेडिट ऑफ 3500 रुपये is utilized for CGST and the remaining amount is the credit available for SGST। ओके, तो SGST से हम जो बची हुई रकम है वो माइनस कर देंगे, तो 1400 रुपये उसको एज SGST पे करना होगा। Note that trader M got full credit of 5600 so that ITC is completely utilized।
ठीक है, ये जो 5600 उसने पे किए थे वो पूरी तरह से उसके काम में आ गए। पेज नंबर 97। ओके, सो यहाँ पे श्वेता इज़ वर्किंग इन अ कंपनी। फ्रॉम दिस मंथ हर सैलरी इंक्रीज बाय 5% एंड इन नेक्स्ट मंथ शी विल ऑल्सो गेट बोनस. She is thinking of investing this increment. Her friend Neha is working in the office of financial advisor, so she can advise Shweta in this matter. Neha told it is important to have diversification in one's investment. For example, you should think of investing in life insurance, health insurance, owning a house, FD and recurring account in the bank. Okay. तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट के तरीके, जैसे म्यूचुअल फंड है ना, टीवी पे बहुत सारे ऐड हम देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है वगैरह वगैरह। जोखिम है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर, कंपनी के शेयर हम खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस मिलता है ना, पैसे चुकाने के लिए हमको उसमें सहूलियत होती है। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। बॉन्ड्स खरीदते हैं, फिक्स डिपॉजिट FD करते हैं हम, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ज्वेलरी, आभूषण खरीदना, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कि हर एक निश्चित समय पे हम पैसे जमा करते हैं बैंक में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। सो ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हो गए, ठीक है, यही पेज नंबर 97 में गिवन है। पेज नंबर 98, इसमें शेयर के बारे में बताया गया है। टू ओन अ शॉप इज प्रोप्राइटरशिप व्हेन 2 or more individuals coming together to carry out a business is called partnership, which requires small capital to establish a company. Desiring person come together and form a company. Company is to be registered under the Indian Companies Act 1956. Persons who form a company are called promoters and the company is called limited company. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि टू ओनर शॉप, ठीक है, ये प्रोप्राइटरशिप है, मतलब कि उसका जो स्वामित्व है वो किसी एक के पास में ही है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, ठीक है, व्यापार खड़ा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है, जिसके लिए हमको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, डिज़ायरिंग पर्सन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी, ठीक है। देन सेकेंड पैराग्राफ, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज़ कॉल्ड कैपिटल, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसे हम बोलते हैं पूंजी। दिस कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100. दिस स्मॉल पार्ट इज़ कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी. These shares are sold in the share market to raise the capital. Share is the smallest unit of the capital. The value of share is printed on the company's certificate with other details and it is called a share certificate. Shareholder कौन होता है? A person who owns the share is called the shareholder. The shareholder is a part owner of the company, ठीक है, in the proportion of number of shares he or she holds. जितना अधिक शेयर होल्ड करेगा उतना ही वो अधिक स्वामित्व कंपनी का उसके पास होगा, ठीक है। जैसे किसी के पास में 51% है टोटल कंपनी के शेयर्स के, तो वो उसका पूरा ओनर हो सकता है क्योंकि आधे से ज़्यादा है, ठीक है। वो चाहे तो कंपनी को कैसे भी चला सकता है, बोर्ड में चेंज कर सकता है, चेयरमैन चुन सकता है, ये सब वो ओनर की तरह करेगा, एक मालिक की तरह, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है। देन स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर मार्केट
takes place. It is also known as share market or stock market, equity market or capital market. Companies should be listed in the stock market. जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, से बहुत सारे जो फॉरेन में भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पे भी हम पैसा लगा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में है फेस वैल्यू. ओके, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. It is also called nominal value or printed value or par value. Market value क्या है? The price at which the share are sold or purchased in the stock market is called market value of the share. ठीक है. अगर उसकी मतलब कि स्टार्टिंग में जो कंपनी का शेयर है वो अगर 10 रुपये में लॉन्च हुआ, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू उसकी हो सकता है 20 रुपये हो, 30 रुपये हो, या हो सकता है कि 400 रुपये भी पहुंच गई हो. ठीक है. तो फेस वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यूज़ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है. इन द लाइव शेयर मार्केट द मार्केट वैल्यू चेंजेस फ्रीक्वेंटली. इफ द कंपनी परफॉर्मेंस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड देन दो शेयर्स आर इन डिमांड. The number of shares is fixed, therefore the share supply could not be increased. Hence, the share price increases. If the company is not doing well, the share prices fall. Increase in the price is shown by upper green triangle upward, and decrease in price is shown by this red triangle downward. This is the reason for increase or decrease in the Sensex and Nifty index. कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है. ठीक है. अगर कोई कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करता है तो भले उसकी फेस वैल्यू वो स्टार्टिंग में 10 रुपये पे लॉन्च हुआ हो, वर्तमान में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, मतलब 10 से कम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है. ठीक है. तो ये उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा नहीं करता है. ओके. तो उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है, चेंजेस फ्रीक्वेंटली. जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शेयर मार्केट का है, रिलायंस पावर का. ठीक है. सो इस रिलायंस पावर के ग्राफ में देखिए यहाँ पे कैंडल्स है, जो रेड वाला है यही प्राइसेस को ट्रायंगल के रूप में जब हम प्राइसेस लिखते हैं, ठीक है, तो नीचे की ओर डाउनवर्ड रहेगा रेड बना के. ठीक है. रेड ट्रायंगल. और ये ग्रीन वाले क्या रहेंगे? अपवर्ड रहेंगे ग्रीन ट्रायंगल्स. ठीक है. ये क्या होते हैं? प्राइसेस बढ़ती है, प्रॉफिट होता है तो वो ग्रीन में दिखाते हैं, जब उसकी प्राइसेस कम होती है तो वो रेड में दिखाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है. ठीक है. तो मैंने ये ख़रीदा था एवरेज प्राइस ऑफ 26 रुपये 15 पैसे का, लेकिन आज इसकी वैल्यू कितनी है? 44 रुपये 28 पैसे. मतलब कि ये 20 रुपये से लगभग 20 रुपये से बढ़ गया. ठीक है. 18 रुपये से ये बढ़ गया है. तो ये क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी ये जो है ये अच्छा परफॉर्म करती है तो इनकी प्राइसेस बढ़ती है. ठीक है. हो सकता है इनकी फेस वैल्यू बहुत कम रही हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 74 रुपये थी, है ना. अभी ये लो हो करके फिर ये आज ये 42-44 रुपये पे है. ठीक है. तो ये क्यों होता है? ये कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. 99 इसमें पहला गिवन है डिविडेंड. द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी which is distributed per share among shareholder is called dividend. If the company is performing well, then the value of share capital increases, hence the price of the share goes up. As a result, company gives good dividend for the shareholders. The dividend income is tax free. Okay.
Whatever may be the market value, the dividend is always reckoned on the face value of the share. For more information, there are two main stock exchange of India, BSE, Bombay Stock Exchange, and NSE, National Stock Exchange. BSE is the oldest in Asia, while NSE is the India's largest stock exchange. There are two share indices, namely Sensex and Nifty, which reflects the overall market sentiments. Sensex is sensitive plus index, which was introduced by BSE on 1/1/1986. Sensex is determined from 30 stocks. They are the stocks of well-established and financially sound companies from main sectors. ठीक है, जो टॉप की 30 स्टॉक कंपनीज थी, मतलब कि जो कंपनीज थी उनके जो स्टॉक है 30 मेन, उन्हीं पे ये लगभग ये इंडिकेटिव होता है, ठीक है, कि मार्केट कैसा है. निफ्टी एज नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज NSE and 50. Okay, N and 50, which was introduced by NSE. It depends on India's topmost outperforming 50 companies. ठीक है, तो इसमें सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 को दिखाता है, एंड निफ्टी में क्या, टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स दिखाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है निफ्टी 50. ठीक है, तो टॉप 50 कंपनीज के बारे में ये इंडिकेटिव दिखाता है. यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज ये दिखे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HDFC बैंक है, TCS है, भारतीय एयरटेल है, ICICI है, SBI है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, L&T है, SCL टेक्नोलॉजीज़ है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सन फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, बजाज फिनसर्व, टाइटन, ONGC, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड कॉर्प, विप्रो, ऐसे टोटल 50 कंपनीज़ के यहाँ पे मार्केट के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे परफॉर्म कर रही है. ठीक है, उसके ऊपर ये निफ्टी का ग्राफ बनता है. वैसा ही सेंसेक्स का भी होता है, जैसे कि ये BSE का सेंसेक्स है. ओके, तो यहाँ पे अलग वैल्यूज़ हैं. यहाँ पे देखिए सी ऑल कंपनीज करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, वैसे ही ये टोटल कितने हैं, 30 है. ठीक है, टोटल 30 कंपनीज के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है. पेज नंबर 100, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. If market value is greater than face value, then the share is at premium. If market value equals to face value, then the share is at par. मतलब इक्वल है. ओके, if market value is less than face value, then the share is at discount. Suppose face value ₹10, market value ₹15, and फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू से हम फेस वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, 5. देयरफॉर शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹5 एज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर दैन फेस वैल्यू. ओके, पहली कंडीशन. दूसरी, सपोज फेस वैल्यू इज़ ₹10, मार्केट वैल्यू इज़ ₹10, देयरफॉर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0. देयरफॉर द शेयर इज एट पार एज मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू. थर्ड, सपोज फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹10, मार्केट वैल्यू इज ₹7, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का. देयरफॉर शेयर इज एट डिस्काउंट एज मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू. सम इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज द सम इन्वेस्टेड, number of shares into market value. Okay, sum invested is
number of share into market value. If 50 shares of face value rupees 100 each are purchased for market value 120, find the sum invested. तो नंबर ऑफ शेयर कितनी 50 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी 120, तो टोटल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसे 6000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. इफ़ यू वांट टू परचेज 50 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 50 ईच, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी पेड. तो सम इन्वेस्टेड होगा नंबर ऑफ शेयर्स 50 इंटू 50, 2500 रुपये उसको टोटल पे करना पड़ेगा. Example number 2. Face value of a share is rupees 100, premium of rupees 65 हो, then market value कितनी होगी. Market value face value plus premium 165 rupees. Market value is 165 per share. Example number 3. Complete the following table using given information. Face value है rupees 10, premium of 7, so market value उसकी होगी 17, 10 + 7. ओके. अगर फेस वैल्यू 25 है और उसकी मार्केट वैल्यू 16 है, 25 - 16 कितने हो गए 9. ओके. मार्केट वैल्यू लेस है, मार्केट वैल्यू लेस है फेस वैल्यू से, मतलब कि शेयर इज एट डिस्काउंट. ओके. तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 9, तब उसकी जो कीमत है उससे 9 रुपये कम में हमको मिल रही है. ओके. सो डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 9. सो एट पार गिवन है, तो फेस वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू यहाँ पे 5 ही होगा. ओके. तो इस तरह से ये कंप्लीट करना था, यहाँ पे गिवन है. एग्जाम्पल नंबर 4. नील हैज़ इन्वेस्टेड इन शेयर एज फॉलोज, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट. कंपनी ए के 350 शेयर है, फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 7 का, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी 17. सो नंबर ऑफ शेयर 350 इंटू 17, ये आया 5950 रुपये. कंपनी बी में उसने इन्वेस्ट किए 2750 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 5, डिस्काउंट 1, मतलब उसको मिला 4 रुपये में, मार्केट वैल्यू उसकी है 4. सो 2750 गुना 4, तो 11,000 रुपये उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया. कंपनी सी में उसने 50 शेयर इन्वेस्ट किए. ओके. नंबर ऑफ शेयर 50, मार्केट वैल्यू है 150 का. सो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 रुपये. सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. नील हैज़ इन्वेस्टेड 5,950 प्लस 11,000 प्लस 7,500, टोटल होते हैं 24,450 रुपये. ओके. तो इस तरह से ये था एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 5. स्मिता हैज़ इन्वेस्टेड 12,000 and purchased shares of face value ₹10 at a premium of ₹2. प्रीमियम 2 मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मतलब 2 रुपये. ओके. प्रीमियम यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी 10, प्रीमियम है 2, ये आ जाएगा 12. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके, ये हमको निकालना है. ओके. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स. सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 12,000 की, और मार्केट वैल्यू कितनी है 12 की,
तो 12,000 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाते हैं, ये एक बार में कट जाएगा। 1000 शेयर उसने खरीदे हैं। ओके, स्मिता हैज़ परचेस्ड 1000 शेयर्स। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। सो पेज नंबर 102 102 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। इफ़ 50 shares of face value ₹10 were purchased for market value of 25, company declared 30% dividend on the shares, then find first sum investment, second dividend received, third rate of return। सो फेस वैल्यू है ₹10, मार्केट वैल्यू है 25 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50 शेयर्स है। ओके, ये गिवन है। देयरफॉर सम इन्वेस्टमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सो 50 गुना 25, तो ये आ जाता है 1250। सो सेकंड देखते हैं, डिविडेंड पर शेयर। ओके, सो डिविडेंड हमेशा दिया जाता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपये, और कितने परसेंट डिविडेंड शेयर बांटना है? 30% डिविडेंड। ओके, सो टोटल होते हैं 100% से, तो यहाँ पे ₹3 बटेंगे। ओके, सो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा? जिसके पास ये 50 शेयर हो गए उसको कितने मिलेंगे? पर शेयर पे ₹3 मिल रहा है, तो 50 गुना 3, 150 रुपये उसको डिविडेंड मिलेगा। ओके, तीसरा है रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। ओके, ये रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। सो 150 डिवाइड बाय 1250 उसने इन्वेस्ट किया इनटू 100, सो 12% उसको रिटर्न मिला। सो इस तरह से ये था एग्जाम्पल नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। सो सीरियल नंबर से देखिए, पहला फेस वैल्यू है 100, शेयर इज एट पार, मतलब फेस वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। सो यहाँ पे भी ये आएगा 100 रुपये। ओके, सो यहाँ पे भी आएगा ये 100, क्योंकि ये फेस वैल्यू के बराबर ही होता है। शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 500, 575 माइनस 500 करेंगे तो ओरिजिनल हमको प्राइस मिल जाएगा 75 रुपये, उसकी फेस वैल्यू थी। ओके, 75 प्रीमियम। तीसरा देखिए, ₹10 का हो गया 5, मतलब शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 का, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2. Mr. Amol purchased 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. Okay. So total कितना इन्वेस्टमेंट है पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। अमोल्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50, मार्केट वैल्यू कितना है? 80। सो उसने 50 शेयर खरीदे 80 के भाव पे, तो ये आ जाता है 8 पंचे 40, मतलब 4000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया। ओके, देन 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर कितने? 50,
ओके, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट, 20%। इसमें बाय प्रोसीजर हम लिखते हैं, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया। उसके बाद में हम निकालते हैं कि डिविडेंड पर शेयर। ओके, सो डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ की। ओके, और कितने परसेंट बांटना जाना है, 20%। ओके, प्रॉफिट का 20% एज अ डिविडेंड किया गया है, ठीक है, टोटल 100 में से। सो कितने रुपए बांटा जाएगा, 20 रुपये पर शेयर। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमको टोटल जो डिविडेंड मिला वो कितना मिला, उससे उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ये होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 50 इंटू पर शेयर कितना मिल रहा है, 20, मतलब ये हो जाएगा 1000 रुपये। ओके, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 1000 रुपीज़। देयरफॉर हमको पूछा गया है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100। तो ये आ जाएगा, डिविडेंड कितना मिला 1000, सम कितना इन्वेस्ट किया था 4000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये 2 0 कट जाएगा, 1000 बाय 4 करेंगे तो 250, तब ये हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न 25। ठीक है, नीचे में एक 0 है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 25%। देयरफॉर आंसर हमारा होगा रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी ए में उसने 200 शेयर लगाए, फेस वैल्यू है 2, प्रीमियम है 18 का। ओके, सो कंपनी बी में उसने लगाए 45 शेयर, मार्केट वैल्यू है 500 का। कंपनी सी में उसने लगाए एक ही शेयर, मार्केट वैल्यू है 10,540 रुपये का। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालनी है। ओके, तो हम निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इक्वल्स टू, नंबर ऑफ शेयर कितना है, कंपनी ए में उसके 200 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 200, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब 2 + 18 20। ओके, तो इन्वेस्ट कितना किया उसने, 2 दूनी 4 और 3 0, 4000 रुपये उसने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया। ओके, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी
सो कंपनी बी में उसने 45 शेयर इन्वेस्ट किया है, मार्केट वैल्यू कितना है 500 का, 5 5 25, 2 5 20, 2 22, ओके 20। सो रुपीज़ 22,500 रुपये उसने कंपनी बी में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, ओके। तो सी में उसने एक ही शेयर इन्वेस्ट किया है एट उसका मार्केट वैल्यू कितना है 10,540। तो 10,540 रुपये उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ओके। सो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी, इसको हम जोड़ देंगे, ये दो और इन तीनों को हम जोड़ेंगे। Therefore, total investment equals to 4,000 plus 22,500 प्लस 10,540। सो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी होगी 0 4 5 10 0 1 3 7 3, ओके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी 37,040 रुपीज़, ओके। तो यही आपका आंसर होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रुपीज़ 37,040 रुपीज़, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 4। श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 एट प्रीमियम ऑफ ₹20. हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर ₹20,000, ओके। सो इसमें देखिए फेस मार्केट वैल्यू होगी, फेस वैल्यू 5 प्लस प्रीमियम कितना है 20, मतलब टोटल मिले 25, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर कितने हो सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 रुपये, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 25 का। तो अब डिवाइड करेंगे तो 25 8 200 होता है। सो 800 शेयर वो खरीद सकती है, ओके। तो यही आपका आंसर होगा 800 शेयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्री शांतिलाल हैज़ परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 for market value of 120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. इस तरह का हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी देखा है और इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। 150 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 120। सो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ओके। सो टोटल 150 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू कितनी है 120। सो
उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 15 गुना 12 मतलब 180 और 2 जीरो मतलब 18,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। ओके, अब हम निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिविडेंड पर शेयर, सो ये निकलता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू इनटू कितने परसेंट, 7%, 100 का, तो ₹7 पर शेयर उसकी डिविडेंड निकली। ठीक है, देयरफॉर टोटल डिविडेंड रिसीव्ड ये होगा, कितने शेयर है, 150, और हर शेयर पे कितना मिल रहा है, 7 रुपये। ठीक है, तो 7 5 35, 3 7 3 10, 1,050 रुपये डिविडेंड है टोटल। ओके, तो अब हम निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो ये होगा 1,050 डिवाइड बाय सम कितना इन्वेस्ट किया है, 18,000। ओके, सम इन्वेस्ट है 18,000 रुपये इंटू 100। सो ये 2 जीरो कट जाएगी। सो अब हम 180 में ये 1 जीरो बचा, ये 1 जीरो कट जाएगा। सो करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 105/18। ओके, 105/18 7 8 56, 5 7 5 12 ज़्यादा हो रहे हैं। 6 सो 105 को हम 18 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 5.83%। ओके, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 5.83%, ये हमारा आंसर है। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 5.83%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। सो कंपनी ए में उसने कितने डिविडेंड मिल रहा है, 16%। ओके, फेस वैल्यू सबका सेम है। सो इसमें हमें रेट ऑफ जो रिटर्न है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न वो अगर हम निकाल लें तो हमको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी ए के बारे में, ए कंडीशन कंपनी ए के बारे में। ओके, सो कंपनी ए में डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 16%, मार्केट वैल्यू है 80। ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
इक्वल्स टू डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इसका फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। ओके, सो इसमें हम पुट करेंगे तो डिविडेंड कितना है 16, मार्केट वैल्यू है 80 डिवाइड में 100। ठीक है, ये 1 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 10 गुना 2, 20% हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कंपनी ए में। सो दूसरा केस है कंपनी बी। ओके, कंपनी बी। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डिविडेंड है कंपनी बी के केस में 20 और मार्केट वैल्यू है 120, गुना करेंगे 100 से, तो ये होगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो 100 बाय 6 करेंगे तो ये आ जाता है 6 का 6 4, 6 6 36, 0.6636 4। सो 6 6 चलता जाएगा तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगा लेंगे 6-7%। ओके, तो हमको पता चल रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से उस केस में हमको मिल रहा था 20% ए कंपनी के केस में, इस कंपनी बी में मिल रहा है 16.67%, 16.67%। ओके, देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए is more profitable। कंपनी ए में इन्वेस्ट करना ज़्यादा लाभदायक है। ओके, इसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा हमको। तो ये था प्रैक्टिस सेट 4.3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। इसी के साथ हम इस लेसन में इसी पर हम विराम देते हैं। थैंक यू। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।